ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ, एक दो सवाल इधर से भी ले लें। आप बताइए। जो भाजपा है वो लगातार कांग्रेस के नेताओं पे ईडी की कार्रवाई करती है, लेकिन वो जब भाजपा में आ जाते हैं तो कौन सी वॉशिंग मशीन के धुल के साफ हो जाते हैं। एक दो महिलाओं से भी सवाल ले लें, फिर ये वॉशिंग मशीन वाला सवाल मैं लूंगी ऊपर। क्या होने जा रहा है राजस्थान में? राजस्थान में अगर अभी भी बीजेपी कांग्रेस इसी में लगे रहेंगे, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। जो 5 साल से हो रहा है महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ बलात्कार, छोटी छोटी 6 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहे पाकिस्तानियों की जैसे बने हुए हैं, इनको शर्म, इनकी माँ बहन बेटे घर में नहीं रहती है क्या? अशोक गहलोत तो कहते हैं हमने माँ बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत काम किया है। देखिए, अशोक गहलोत ने जो बहुत काम किए हैं वो अभी अभी किए, जबकि चुनावी माहौल है और वो घबरा से गए हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो उन्होंने महिलाओं को लालच दिए, मोबाइल फोन दिए, हमारे कॉलेज स्कूल की लड़कियों को मोबाइल फोन देकर वो बहला रहे हैं। लेकिन ऐसा है, हमारी प्रदेश की जनता भावुक जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो कभी भी, देखिए ये लोगों की आवाज है, भावुक नहीं है, बेवकूफ बिल्कुल भी ना समझे, भावुक जरूर है। जल्दी से जवाब ले लेती हूँ पहले आप, क्योंकि पूछ रहे हैं लोग भाई कौन सी वॉशिंग मशीन है, जरा बता दीजिए, वो ये लोग भी ले आएंगे। जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, गहनता से जांच हो रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब पर ईडी की कार्रवाई भारत सरकार और राजस्थान सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो हमारे संस्थान है उस सब संस्थाओं के द्वारा हो रही है। कौन सा ऐसा नेता है जिस पे आरोप लगा और उसकी जांच नहीं हुई हो? सबके खिलाफ जो भी आरोप है लेकिन एक मिनट, लेकिन ये भी तो सुरेश जी ये जवाब भी तो दीजिए ना कि जो आपके यहाँ आ जाता है वो एकदम साफ सुलह। ऐसा कौन आया जिसपे इस तरह के आरोप हैं, जिसपे इस तरह का आरोप हो कि नाम भी बता रहे हैं, नाम भी बताएं, नाम भी बता रही है। ठीक है, चलिए मैं उनसे भी सवाल लूंगी, लेकिन अब आपके पास आते हो, एक मिनट। नेता कांग्रेस को छोड़ के इनके पास आ जाते हैं, उन पे तो ईडी की सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। और एक ये पूरे हिंदुस्तान में आप इनके कई राज्य वहां घोटाले नहीं हो रहे क्या? मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने घोटाले किए हुए हैं, तो उनका तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब दीजिएगा सुरेश जी कि वहां ईडी क्यों नहीं पहुंचती है, वहां भी तो जानी चाहिए ना ईडी। भारत की लोकसभा में सारा विपक्षी दल हर चीज का जवाब मांग रहा है। सरकार ने और हमारे गृह मंत्री ने ईडी को जो हैंडल करते हैं, एक एक चीज का जवाब लोकसभा के पटल पर दिया है। इस तरह का ये आरोप जो है बेबुनियाद है। किसी भी भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने की कभी कोशिश न तो की है न करेगी। अच्छा सुरेश जी, एक जवाब और दे दीजिए। वहां महिलाएं बैठी थी और कह रही थी कि आप भावनाओं से खेलती है कांग्रेस। महिलाएं कह रही हैं आप लोग महिलाओं की, अपनी जनता की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये महिलाएं कह रही थी अभी। तो आप बताओ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किस पर कार्रवाई नहीं की? जो भी इन केसों में फंसा सब पर कार्रवाई की है, चाहे वो कांग्रेस का कितना ही बड़ा नेता हो, उस पर कार्रवाई की है। और कार्रवाई करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी डरते नहीं है। और जहां तक ये मोबाइल की बात करते हैं तो रेवड़ियां तो ये भी बांट रहे हैं ना, ये कौन से और प्रदेशों में ये भी रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं? लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की, कौन से? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश की, और मैं बिहार की, और इनकी सब जगह की। बिहार में बीजेपी कहाँ है? बिहार में कहाँ बीजेपी है? तो वो भी तो पहले बीजेपी की तो थी, अभी तो बीजेपी के साथ ही तो सरकार थी। अब हो गई तो क्या है, पहले बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई क्या बिहार में? चलिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।